स्टार्ट करते रिकॉर्डिंग। अब आज का अपन सिंपल सा बग है, इजी टू टेस्ट है, ठीक है। ओथ बग देखेंगे। ओ ओथ, ओ ओथ। अबे तुमने कभी ना कभी यूज़ किया ही है मोस्टली। अभी जब आता है जब लोग यूज़ करते हैं एसएसओ, आलसी लोगों के लिए बनाया गया था ये एसएसओ, यानी सिंगल साइन इन ऑप्शन, सिंगल साइन इन ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, सिंगल साइन इन ऑप्शन है, यानी साइन इन विद गूगल, साइन इन विद गिटहब, साइन इन विद ट्विटर, साइन इन विद फेसबुक। ये वाले ऑप्शंस तुमने यूज़ किए ही होंगे कभी ना कभी। मोस्टली लोग गूगल वाला यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें फिर यूज़र नेम ना डालने की जरूरत, ना पासवर्ड की डालने की जरूरत, ना वेरिफिकेशन, सीधा वो गया, ये ईमेल चूज़ करी, एक्सेस दिया, हो गया। बट इसमें एक फ्लो आ जाता है। अब फ्लो इसमें सिंपल सा है, टोकन का वो अपन पहले पूरा प्रोसेस समझते हैं इसके, जैसे कि कैसे टोकन रिसीव होता है, ठीक है। ऐसे पहले उसकी पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं ओथ सिंगल साइन इन ऑप्शन की, एंड देन उसके फ्लो की टेस्ट करेंगे, फ्लो का टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल साइन इन का ये बटन है, साइन इन विद गूगल लिखा है, साइन इन विद गूगल, ये ऐसे गूगल लिखा है, ठीक है। तुमने इस पर क्लिक किया, जैसे तुमने क्लिक किया तुमने अपनी करी ईमेल को चूज, ईमेल तुमने करी अपनी चूज। अभी ईमेल जाएगी उस थर्ड पार्टी सर्विस के थ्रू, थर्ड पार्टी सर्विस के थ्रू बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड पार्टी सर्विस के थ्रू बात कर रहा हूँ। ये जाएगी उस सर्विस के थ्रू जिसकी सर्विस ले रहा होगा। अब ये थर्ड पार्टी सर्विस उस सर्विस के पास जाएगी जिसके इसने ऑथेंटिकेशन यूज करी है। सपोज करते हैं यहाँ पर यूज करा है साइन इन विद गूगल, इसने गूगल का यूज करा है, तो ये थर्ड पार्टी यूज करेगा, गूगल को रिक्वेस्ट भेजेगा, गूगल को ये गूगल को रिक्वेस्ट भेजेगा, गूगल को रिक्वेस्ट, अरे गूगल को रिक्वेस्ट भेजेगा। अब रिक्वेस्ट भेजने से पहले क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, उस रिक्वेस्ट में एक टोकन होगा, ठीक है। ऑथ आईडी कह सकते हो, कॉल आईडी कह सकते हो, बट एक टोकन होगा जो इसके पास होगा, ठीक है। इस थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट से जो जनरेट होगा ब्राउजर के थ्रू, जो यूज कर रहा होगा, फिर ये टोकन जाएगा गूगल की रिक्वेस्ट के पास। अब गूगल उसको वेरीफाई करेगा कि ईमेल है हमारे पास, देन ईमेल को क्या करेगा, एक वेरिफिकेशन टोकन के साथ वापस रिटर्न करेगा उस थर्ड पार्टी सर्विस के थ्रू, उस वेबसाइट पे उस सर्विस को रिटर्न करेगा, मतलब कि उस टोकन को, वो होता है ओथ टोकन। अब इसमें एक फ्लो आ जाता है, ये ओथ टोकन जो रिसीव हुआ यानी वेरिफिकेशन के लिए, जब तक ये टोकन वापस थर्ड पार्टी को नहीं मिल जाता तब तक अकाउंट लॉगिन नहीं हो सकता। ओथ टोकन एक मेन चीज है, ठीक है। ये जो रिसीव हो रहा है गूगल की साइड से, जो रिसीव हो रहा है टोकन, यही मेन चीज है एक। जब ये रिसीव हो जाता है तब इसमें एक फ्लोज आ जाते हैं। सपोज करते हैं इसमें फ्लो क्या है, तुमने यूज करी अपनी ईमेल, लेट्स से कि gurkiratsinghh@gmail.com, बट तुमने एक और टेस्ट अकाउंट बनाया, सपोज करते हैं mayank@gmail.com दूसरा टेस्ट अकाउंट है। और गुरकीरत भाई ने क्या किया, अपना जैसे लॉगिन करा, उसने क्या करा, पहले अपने अकाउंट से लॉगिन करते वक्त एक ओथ टोकन जनरेट करा लिया, अपने पास मंगवा लिया, एंड उसमें चेंजमेंट करके ईमेल को कर दिया मेरी ईमेल को। अब वो ईमेल का डेटा लोड हो गया गुरकीरत भाई के ब्राउजर में। तो ये होता है ओथ फ्लो, और ये P1 कैटेगरी का एक फ्लो है, अगर तुम्हें मिलता है तो P1 कैटेगरी का फ्लो है ये, ठीक। मैं तुम इसका थोड़ा और दिखाता हूँ। 0AU ओथ प्रोसेस, या कह सकते हैं SSO प्रोसेस। देखो सिंगल साइन का ऑप्शन का है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, देखते हैं। इसको ओपन ही कर लेते हैं, ये भी नहीं, ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर इनिशिएटेड है SSO, यानी कि यूजर ट्राई टू एक्सेस ऐप, उसने अपना अकाउंट यूज करा। अब ऐप जनरेट करेगा, यानी ऐप पे जो थर्ड पार्टी सर्विस यूज हो रही है, अब वो थर्ड पार्टी सर्विस कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि बहुत सारी, जैसे फायरबेस की होगी, ओक्टा की होगी, यानी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो यूज कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन के लिए। जनरेट करेगा टोकन को, अब रीडायरेक्ट टू आइडेंटिटी प्रोवाइडर, जो आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन प्रोवाइड करेगा, गूगल प्रोवाइड करेगा। और क्या प्रोवाइड करेगा वो, नेम, ईमेल एड्रेस, और भी जो परमिशन ये जो मांगेगा। अब हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी यूजर प्रोवाइडर ऑथेंटिकेट्स यूजर, आइडेंटिटी प्रोवाइडर ऑथेंटिकेट करेगा यूजर को, ये जो प्रोवाइडर है ऑथेंटिकेट करेगा यूजर को, फिर इसको भेजेगा एक टोकन के साथ। आइडेंटिटी प्रोवाइडर जनरेट्स टोकन विद रिस्पॉन्स, जो होगा हमारा ओथ टोकन। अबे ओथ टोकन जाएगा ऐप पे वेरिफिकेशन के लिए, और वेरिफिकेशन जैसी ही सक्सेसफुल हो जाएगी, यहाँ पर यूजर लॉग्ड इन हो जाएगा विद हिज ईमेल, और ईमेल एसोसिएट होने के बाद उसको डायरेक्टली नाम इनिशियलाइज कर दिया जाएगा, एंड बाकी अदर ऑप्शंस फिर वो बाद में सेट कर सकता है। वो अपनी एक लंबे यूजर नेम पासवर्ड डालने वाले प्रोसेस से बच गया। अब इसमें एक फ्लो आ सकता है। फ्लो क्या है कि प्रॉपर वैलिडेट नहीं हो रहा हमारा ओथ टोकन, फर्स्ट फ्लो।
ठीक है, पहले तुम दो बग्स टेस्ट कर सकते हो, पहला कि ओथ टोकन वैलिडेट नहीं हुआ, और दूसरा तुम टोकन चुरा पा रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो? पहला ओथ टोकन वैलिडेट नहीं हो रहा, दूसरा यूजर लॉग्ड इन हो पा रहा है, एंड थर्ड मतलब कि सेकंड कि तुम टोकन चुरा पा रहे हो। अब ये दोनों चीज़ को अपन पोस्ट फिगर के थ्रू करके देखेंगे, क्योंकि इसका रियल वेब पे डेमोस्ट्रेशन मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, सो मैं पोस्ट फिगर चालू करता हूँ। पोस्ट फिगर एकेडमी पे चलते हैं, ऑल टॉपिक्स आते हैं ओथ पे, ऑथेंटिकेशन पे नहीं। ओ ओथ, ये मैंने इसके तुम्हें लैब्स के वो दिए थे ना, डोम बेस्ड के एक्सएसएस के, तुमने देखे थे वो एक्सएसएस के डोम बेस्ड, मस्त थे ना? शेयर मत करते ना उसको। आते हैं यहाँ पर, ओथ 6 लैब्स है यहाँ पर। अब ये वही प्रोसेस लिखे हुए, तुम इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, क्लाइंट होता है एप्लीकेशन, ये वही मैंने तुम्हें प्रोसेस को पूरा, जैसे मैंने अभी थियोरेटिकल वे में समझाया एक इमेज के थ्रू, वो यहाँ पूरा टेक्स्ट बेस में लिखा हुआ है, तुम इसको रीड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हें नॉलेज ही मिलेगी पूरी। अब पहली लैब पे आते हैं कि पहली लैब का फ्लो क्या है, ऑथ ऑथेंटिकेशन। अब इसमें क्या है, ऑल्सो नॉट ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर दिस पर्पस, ऑथ एज इन्वॉल्व टू मीन ऑथेंटिकेटिंग यूजर एज वेल। तब देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या फ्लो है। अब ऑथेंटिकेशन बाईपास वाया ऑथ इम्प्लिसिट फ्लो। अब देखो इस लैब में क्या है कि अपन दूसरे यूजर को लॉग्ड इन करा देंगे अपने क्रेडेंशियल्स यूज करने के बाद। ठीक है, तो इस लैब को लैब एक्सेस करते हैं, और फिर काली में चलते हैं, क्योंकि काली में करेंगे आराम से सब कुछ अतरंगी चीजें। ये बहुत इजी टू टेस्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तुम्हें कहीं मिलता है तुम्हारी मौज हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा किसी वेबसाइट पे जब तुम विजिट करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा तुम्हारा, क्या विजिट करोगे, क्या करोगे जब तुम वेबसाइट पे विजिट करोगे फर्स्ट टाइम? बताओ, ये वो क्या, बताओ जब तुम एज अ यूजर फर्स्ट टाइम विजिट करोगे क्या करोगे? लोड तो हो ही जाएगी यार, जैसे भी ये वेबसाइट लोड। लॉगिन करूंगा, टेस्ट आईडी बनाऊंगा। ओके, और क्या करोगे? लॉगिन फ्लोज देखूंगा उसमें कि अगर कोई है तो। मैंने कुछ और बताया था, मैंने अपने ओपिनियन से मैंने तुम्हें क्या बताया, अपने ओपिनियन से, तुम्हारा ओपिनियन है जो है बेस्ट है तुम्हारे अकॉर्डिंग, मैंने क्या बताया? मैंने बताया था कि एज अ नॉर्मल यूजर फर्स्ट टाइम वेबसाइट को विजिट करो, उसके सारी फंक्शनलिटीज को एक्सेस करके देखो, बैकग्राउंड में बर्ड को चालू कर दो, उसके सारे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को कैप्चर करो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल टेक्नोलॉजीज बिल्कुल देखो कि क्या यूज़ कर रही है वेबसाइट। बस एज अ नॉर्मल यूजर विजिट करके देखो पूरी वेबसाइट को। जब तुम डायरेक्टली चले जाओगे तुम्हें वेबसाइट पे ये नहीं पता चलेगा कि वेबसाइट किस तरह की है, वेबसाइट क्या प्रोडक्ट है वेबसाइट का, है ना? तो एज अ नॉर्मल यूजर विजिट करो, जैसे कि तुम चैट जीपीटी पे जाते हो या ब्लैक बॉक्स एआई पे जाते हो या कोई अदर वेबसाइट पे, जब तुम्हारा काम है तुम उसको एज अ नॉर्मल यूजर यूज करते हो। ठीक है, तो पहला नॉर्मल यूजर उसको विजिट करो, बैकग्राउंड में वेबसाइट चलाओ एंड उसको देखो, कैप्चर करो उसके सारे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को, एंड देखो कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। देन उसको पूरे हर एक प्रोसेस को देखो, जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो भी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगते है, तुम्हारे अकॉर्डिंग जो इंटरेस्टिंग है उसको अलग से सॉर्ट आउट करो, एनालाइज करके देखो, एंड देन चेक करो कि अगर मैं ऐसा ना करूँ जो ये प्रोसेस में है तो क्या होगा। ठीक है, तो वही चीज़ अपन अब ऑथेंटिकेशन फ्लो वाले में देखेंगे यहाँ पर। वेबसाइट ओपन करते हैं, टर्मिनल क्लियर। चालू हो चुका है ये भी। देखो, अब वेबसाइट पे आ चुके हैं, तो फर्स्ट टाइम एज अ नॉर्मल यूजर विजिट करके देखते हैं वेबसाइट को। देखो पहले क्या लगता है वेबसाइट, वेबसाइट प्रोडक्ट, वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट करती है, बहुत सारे ब्लॉग्स पोस्ट कर रखे हैं वेबसाइट ने अलग अलग तरीके के, तुम ब्लॉग्स को खोल के देख सकते हो, ब्लॉग्स को खोल के देख लो। इसमें कुछ है, इसमें देखो यहाँ पर फीचर है, कमेंट्स के फीचर है यहाँ पर, तो तुम्हारी अलग टेस्टिंग हो सकती है, इस पेज के लिए अलग तुम टेस्ट कर सकते हो, एंड वेरियस पेजेस, और इसके लिए देख सकते हो इसमें क्या है। मतलब तुम्हें एक फीचर मिला यहाँ पर, कमेंट करने का फीचर मिला तुम्हें यहाँ पर, बहुत सारी इनपुट फील्ड्स मिली, तो क्रेजी दिमाग में अलग आइडिया घूमेंगे कि यहाँ पर और भी चीज़ें मैं टेस्ट कर सकता हूँ। अब मोस्टली वेब एप्लीकेशन में मेजर फ्लो तभी आता है जब इनपुट वैलिडेशन में फ्लो हो, इनपुट वैलिडेशन प्रॉपर ना हो। ठीक है, ये जो बैकएंड में कोई अगर पैरामीटर पास कर रहे हैं तो उस पर वैलिडेशन प्रॉपर ना, तभी वेब एप्लीकेशन में फ्लोज आते हैं, वरना ऐसे आते नहीं है। ठीक है, इस पर टेक्नोलॉजी देख लेते हैं क्या है। HTTP 2 यूज़ कर रहा है। ओके, बल्ब चालू करते हैं एंड इसको पहला विजिट करके देखते हैं, चालू करते हैं। ओके, किसी पुरानी चीज़ में, किसी चीज़ में डाउट है, कोई पुराने इशू बग्स में है कोई ऐसा?
कि मोस्टली वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट मैं वो करा चुका हूँ, इतना ही नेसेसरी है बग बाउंटी करने के लिए। बाकी तुम आगे कुछ करना चाहते हो तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, तुम कर सकते हो। जैसे कि एसटीपी स्मगलिंग हो जाती है एंड और भी बहुत सारे बग्स हैं, बट उनके लिए थोड़ी कोडिंग आनी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा अच्छे से समझ आना चाहिए। चालू हो चुका है प्रॉक्सी। मैं हिस्ट्री पे जाऊँगा, तुम रीलोड कराते हैं, इसको यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब वेबसाइट को एज अ नॉर्मल यूज़र विजिट करके देखते हैं यहाँ पर। तो हर एक फीचर पे चलते हैं, होम पे इस पे चलते हैं, वेबसाइट को लोड कराते हैं, ब्लॉग पोस्ट को लोड कराते हैं। देखो यहाँ ब्लॉग भी लोड हो रहा है। ठीक है, कमेंट डाल के देखते हैं। लेट्स से एक ही कमेंट डाल देते हैं, हेलो। ईमेल डाल देते हैं hello@gmail.com, hello@gmail.com। वेबसाइट मेरे पास नहीं है, पोस्ट और कमेंट। लेट्स से कि कमेंट पोस्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का क्रेजी आइडिया उठ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इमेज डालता हूँ, सोर्स इक्वल टू मैं करता हूँ एक्स, एंड मैं करता हूँ ऑन लोड। जैसे ही इमेज लोड हो मेरे को दे दे अलर्ट का पॉपअप। अलर्ट में क्या दे दे मेरे को, कुकीज़ दे दे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़। ठीक है, सबमिट करते हैं। देखो ये सबमिट हो चुका है, बैक करते हैं। ठीक है, देख लिया यहाँ पर कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो बैक आते हैं होम पे। देन अपन यहाँ अकाउंट पे चलते हैं, लॉगिन का बचा है सिर्फ। अब देखो यहाँ पर तो मैं रीडायरेक्ट कर रहा है एक लॉगिन विद सोशल मीडिया। तो देख सकते हो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट जनरेट कराई इसने, यहाँ से स्टार्ट करा। ये तुम ये नोटिस करो कि अभी इसने यहाँ जनरेट कराई, इसने क्या करा, देखो एक ब्राउजर की साइड से क्या करा है, यहाँ पर रिक्वेस्ट पे ध्यान से देखो, इसने एक टोकन जनरेट कराया, क्लाइंट आईडी इसने जनरेट करा दी। अब ये क्लाइंट आईडी इसने रीडायरेक्ट करिए, देखो ये रीडायरेक्ट कर रही है इस पे। ये रीडायरेक्ट कहाँ हो रही है, यही क्लाइंट आईडी है, देखो यही क्लाइंट आईडी है, मतलब इस यूज़र के लिए जो भी इस सेशन पे है अभी उसके लिए। अब ये रीडायरेक्ट कराएगी, देखो ये इस वाली यूआरएल पे रीडायरेक्ट कराएगी। अब यहाँ पर तुम क्या टेस्ट कर सकते हो, तुम यहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हो रीडायरेक्ट यूआरएल पे, रीडायरेक्शन वाली बक्स ओपन रीडायरेक्शन टेस्ट कर सकते हो रीडायरेक्ट पे। अगर ये रीडायरेक्ट कर रही है इस वाले पेज पे लॉगिन के लिए, तो मैं इसको कहीं और रीडायरेक्ट करा सकते हो। ठीक है, वही चीज़ है। अभी देखो ये वही क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट आईडी कहाँ है, ये क्लाइंट आईडी टीडी, एंड आई थिंक ये यहाँ पर नहीं है। देखो यही सेम कुकी भी है, कुकी इंटरेक्शन के लिए यही सेम कुकी है, यही सेम एज अ टोकन पास हो रहा है ये चीज़। एंड तुम देखो यहाँ पर रिसोर्सेज पे इमेज लोड करा रही है एसवीजी वाली, यानी ये देखो ये इमेज लोड करा रखी है ये। आई थिंक इमेज नहीं है, टेक्स्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स से कि अपने क्रेडेंशियल डालते हैं। मैं अपना एज अ नॉर्मल यूज़र विजिट कर, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ नॉर्मल यूज़र विनर एंड पीटर, और मैं लॉगिन कर सकता हूँ। अब तुम देखो इसमें कितनी सारी प्रोसेस हुई एज अ बैकएंड में। देखो इंटरेक्शन हुई, वही मैंने अपने क्रेडेंशियल्स डाले। अब ये ओथ रीडायरेक्ट कर रहा है मेरे को इस वाली लोकेशन पे जो पहले थी, एंड फिर ओथ पे देखो यही सेम टोकन है, अभी रीडायरेक्ट करेगी, ये वही कुकी है। देखो अब इसके पास एक कुकी भी आ चुकी है इसकी। अब ये रेंडर क्यों नहीं, अभी पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक इमेज लोड हो चुकी है, ये देखो ये इमेज है, इमेज है, एक इमेज लोड हो चुकी है यहाँ पर। अब तुम कर सकते हो, देखो ये तुम्हारी ईमेल और प्रोफाइल एक्सेस करेगा भी। ठीक है, ये अपने ब्लॉग पेज पे तुम्हारी प्रोफाइल और ईमेल एक्सेस करेगा, ये परमिशन दे रहे हैं। जब ये ऑथेंटिकेशन करते हैं तो परमिशन मांगता है कि भाई इस वेबसाइट को क्या मैं आपकी क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर दूँ। अगर यूज़र हाँ भरेगा तो ही आगे प्रोसेस प्रोसीड होगी, अगर यहीं डिक्लाइन हो जाएगी प्रोसेस तो वेरिफिकेशन फेल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो इसने दोबारा उसी टोकन के साथ इंटरेक्शन करा। ठीक है, हो चुकी है, कुछ इसमें इंटरेस्टिंग लगा नहीं है। देखो इसमें ऑथेंटिकेट हुआ यूज़र एज अ नॉर्मल यूज़र, देखो यहाँ पर वेरीफाइड आ रहा है ट्रू। ठीक है, लेव हेडर ओथ मी। अब देखो यहाँ पर ओथ, अब ओथ कॉल बैक हुई, ये है वो ओथ की कॉल बैक, इसने कॉल बैक करी। ये देखो यहाँ पर ओथ की रिक्वेस्ट गई दोबारा उसी टोकन पे, रीडायरेक्ट कर रही है। देखो ये देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये है रीडायरेक्ट का। इसको कॉपी करके तो मैं टेक्स्ट पे दिखाता हूँ, सप्लाई सप्लाई कंट्रोल भी। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारी ओथ कॉल बैक है, एक्सेस टोकन है, ये एक एक्सेस टोकन है एल एन, यानी ये एक वही एक टोकन है एक्सेस टोकन जो रिसीव हुआ है सर्वर की साइड से। ठीक है,
और इसका टाइप क्या है, बैरियर है, टोकन टाइप क्या है, बैरियर है, ठीक है। एक्सपायर कितने टाइम में होगा, 3600 सेकंड्स में हो जाएगा। और उसको ओपन आईडी, प्रोफाइल और ईमेल की एक्सेस मांग रहा है, इसने रिस्पॉन्स में मिला है। और यही वो रिस्पॉन्स है जो आइडेंटिफायर हमें देगा वापस, यानी जो भी अपन जनरेट कराएंगे, ठीक है। यही एक वो टोकन है, यही टोकन के थ्रू हमारी क्या हुई है, रिक्वेस्ट आगे फर्दर प्रोसीड हुई है। अब देखो यहाँ पर इसको पता चला कंटेंट टाइप बैरियर है, स्क्रिप्ट पास हुई है यहाँ पर। यहीं पे चलते हैं, ऑप्शन है यहाँ पर, ये है, ये हमारी क्रेडेंशियल्स है जो इसको मिली है। और जब यहाँ रिक्वेस्ट पे जाके देखें, माई अकाउंट पे चलते हैं। अब देखो इसने मेरे यहाँ पर मेरा नाम यूज़ लिया है, ठीक है। ये मेरी ईमेल है विनर पीटर, जबकि मैंने ईमेल यूज़ भी नहीं की थी। देख रहे हो, मैंने आइडेंटिफायर में सिर्फ वो क्रेडेंशियल्स डाले थे अपने, जैसे कि एसएसओ के, समझ सकते हो। जैसे वहाँ पर ईमेल डाली मैंने, वहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स डाले। अब मैंने यहाँ पर ईमेल तक नहीं दी, बट यहाँ पर ईमेल आ चुकी है मेरी। और यहाँ पर वेरिफिकेशन भी ट्रू है, देख लो, मैंने अलग से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, वेरिफिकेशन साथ में होकर आई आइडेंटिफायर के साथ। अब अपन क्या करते हैं, इसको अपन ने अच्छे से देखा कि यहाँ क्या कुछ हुआ, तो हमें इसका समझ आया ना कि अपन ने अभी क्या करा है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अपन क्या करते हैं, अब इसको करेंगे लॉग आउट। लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करा, करते हैं अब दोबारा लॉग इन। इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, अब हर एक रिक्वेस्ट कर देंगे क्लियर यहाँ से, क्योंकि अब हमारा काम डिलीट सिलेक्टेड है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा करूँगा, यहाँ पर माई अकाउंट पे क्लिक करूँगा। अब तुम देख सकते हो कि ये सीधा लॉगिन करा दिया इसने मेरे को सीधा लॉगिन करा दिया कि मैंने कोई क्रेडेंशियल्स यूज़ करे। अभी कुछ मैंने कोई क्रेडेंशियल यूज़ करा नहीं, यूज़ करा, क्योंकि इसने मेरे उस सेशन को याद रख लिया है और मैंने सिंगल साइन यूज़ करके करा था, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर प्रोसेस में हुआ क्या। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ लॉगिन पे क्लिक किया। अब सोशल लॉगिन पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। सोशल लॉगिन पे देखते हैं कि हमारी इसके साथ क्या हुआ। ये मेरी कुकी है, ठीक है, वही कुकी है ये जो पहले लॉगिन करते वक्त रही थी। इसने ब्राउजर में सेव कर ली, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसने प्रोटोकॉल स्विच करा, HTTP टू HTTP, ठीक है। ये देखो, अब देखो यहाँ पर एक और क्लाइंट आईडी है, ठीक है, 3 of 2 फाउंड। इसने मेरे को क्या दिया, एक टोकन दिया। ये अब थोड़ी रिक्वेस्ट इंटरेस्टिंग सी भी लगती है ना। अब और कॉल बैक में देखो यहाँ पर एक्सेस टोकन भी है, एंड यहाँ देखो ये पे देखो ऑथेंटिकेट। अभी देखो यहाँ पर एक इसके पास एक टोकन है ओथ वाला, ये एक ओथ टोकन है ये वाला। यही सेम टोकन आई थिंक यहाँ जनरेट हुआ है एक्सेस टोकन में। देखो A45 देखो, ये वही टोकन है जो जनरेट होकर मिला आइडेंटिफायर के पास, और यही आइडेंटिफायर टोकन गया उस थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के पास, एंड देन इसने क्या करा, उसको चेक करा, ठीक है। अब अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं, ईमेल को चेंज कर दो, ईमेल को चेंज कर दो। तो यहाँ पर पहला फ्लो आ जाएगी, टोकन वैलिडेशन नहीं हुई। तुम ईमेल चेंज कर दो किसी दूसरे अकाउंट के, देन चेक करो क्या तुम्हारी ईमेल लोड हो पाई, ठीक है। पहला फ्लो तुम ये चेक कर सकते हो। ईमेल क्या है हमारी यहाँ पर, देखो अब हमारे पास एक ईमेल है ये वाली, we will use this one email, कंट्रोल जी कॉपी। अब मैं इसको सपोज करता हूँ रिपीटर में भेज देता हूँ, और तुम इसको डायरेक्ट इंटरसेप्ट करके भी कर सकते हो। इंटरसेप्ट करो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। चलो मैं इंटरसेप्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें, इंटरसेप्ट करके कैसे कर सकते हो। मेन काम हमारा ये टोकन लेना है। मेन काम टेस्टिंग जब होगी जब हमारे पास ये टोकन आ जाए। जब ये टोकन नहीं होगा तो वो प्रोवाइडर भी वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि इसके पास टोकन तो है नहीं, तो हम इसको कैसे वेरीफाई कर दें, क्योंकि वेरीफाई टोकन तो आइडेंटिफायर से ही मिलेगा प्रोवाइडर को, है ना। प्रोवाइडर यानी वो थर्ड पार्टी सर्विस, और आइडेंटिफायर यानी वो जिसकी अपन सर्विस यूज करने वाले हैं, जैसे कि गूगल। अब ये जब टोकन मिल जाता है ना, तब खेल शुरू होता है। विदाउट टोकन वेरिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं होती। तो अपन क्या करते हैं, मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ से, एंड देन ईमेल यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। ये वो ईमेल है, ठीक है। मैं इंटरसेप्ट पे चलता हूँ, इंटरसेप्ट करता हूँ, माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं रिक्वेस्ट को, पिंग होगी फॉरवर्ड करते हैं। अभी देखो सोशल लॉगिन की एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, इसको भी फॉरवर्ड करते हैं। पोंग हुई, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ये देखो मेरी सेशन टोकन गई है यहाँ पर एक। अब देखो ये आ चुकी है रिक्वेस्ट, ओथ कॉल बैक को रिडायरेक्ट करा रहा है। अब यहाँ पर भी तुम टेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर पता है दूसरा फ्लो क्या आता है, कि जो ये टोकन है जो रिडायरेक्ट करके मंगाएगा, ये हम रिडायरेक्ट करा सकते हैं अपने सर्वर पे, और ये दूसरी लैब में करके देखेंगे। अभी फिलहाल जो इस लैब का मोटिव नहीं है वो अपन अभी करके नहीं देखेंगे। इसको एक बार इंटरसेप्ट कर लेते हैं। इंटरसेप्ट करने में क्या जाता है, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पर एक देखो टोकन जनरेट होकर आ गया, हमारे पास हमारा टोकन मिल चुका है। अब यही चीज़ बहुत काम की है, ये टोकन ही काम की चीज़ है।
अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। और कॉल बैक हुई। अब देखो यहाँ पर ये ईमेल है तुम्हारी। अब तुम इस मेल को कर दो चेंज, अपने बाजी में उस्ताद बन जाओ। इसको चेंज करो, इसको इंटरसेप्ट करो एंड देखो फॉरवर्ड करो। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। देखो 3 of 2 तुम्हें फाउंड मिला रिस्पॉन्स में, तुम इसको फॉरवर्ड करो। फॉरवर्ड करो। अब करो इंटरसेप्ट ओ। अब तुम अपने अकाउंट पे जाके देखो कि कार्लोस लोड हो चुका है। अब ये पहला फ्लो था वो सिंपल सा कि टोकन वैलिडेट नहीं हो पाया जिसके थ्रू दूसरे अकाउंट लोड हो चुका। अब ये हो गया अकाउंट टेक ओवर में कन्वर्ट। ऑथ फ्लो टू अकाउंट टेक ओवर। इतना सिंपल फ्लो था, तुम्हें क्या समझ आया ये? अब इसमें ना एक और सिचुएशन आ जाती है, प्री अकाउंट टेक ओवर। यानी तुम क्या करो, वेबसाइट पे जाओ, क्रेडेंशियल यूज करो, बट वो कहेगा ईमेल वेरीफाई करो, बट तुम्हारे पास नहीं। ए बार बना चुप रहेंगे, चुप हो। अच्छा ये चुप करा लो, ठीक है। मैं कहाँ था, भूल हो गया मैं। वेबसाइट पे जाओ पहले। रुक जा यार, भूल गया सच में क्या बताने वाला था मैं। जस्ट मिनट, याद आ जाएगा। मैं ओथ का बता रहा था। ओथ, प्री अकाउंट टेक ओवर हाँ ऐसे बिल्कुल बता बिल्कुल, प्री रहे हैं। अकाउंट टेक ओवर, प्री अकाउंट टेक। प्री अकाउंट टेक ओवर में क्या होता है, वेबसाइट पे तुम गए, तुमने क्रेडेंशियल यूज करे, अपने क्रेडेंशियल यूज करे, ठीक है। ईमेल तुमने करी दूसरी कोई विक्टिम की यूज, ठीक है। अब विक्टिम की तुमने यूज करी और वो तुमसे पूछ रही ईमेल वेरिफिकेशन। भाई तुम्हारे पास तो ईमेल वेरिफिकेशन का टोकन तो आएगा नहीं ना, उसका ओटीपी आएगा। तुम उसको करोगे वेट। फिर तुम जाओगे उसी अकाउंट को दूसरे ब्राउजर में लॉगिन करोगे विद SSO यानी सिंगल साइन इन ऑप्शन। तुम साइन इन विद गूगल क्लिक करोगे, जो वेबसाइट का प्रोवाइडर है। अब जो पहले से वेट कर रहा है कि भाई ये लॉगिन करवा दे इन क्रेडेंशियल्स के साथ, उसकी ईमेल वेरिफिकेशन अटकी हुई थी। बट जब विक्टिम ने क्या करा कि जब SSO यूज करा, सिंगल साइन इन ऑप्शन यूज करा, तो वो वेबसाइट में लॉगिन हो गया। अब उस जो दूसरा विक्टिम अटैकर था उसने क्या करा, भाई वेबसाइट पे क्रेडेंशियल्स अब यूज हो चुके हैं, यानी उसके क्रेडेंशियल्स यूज हो चुके हैं जो उसने सेट करे थे पहले, बट वो वेरिफिकेशन पे अटका हुआ था। वेरिफिकेशन का कुछ लिंक नहीं आया उसके, जब विक्टिम ने उसकी वेरिफिकेशन लिंक को भी बाईपास करवा दिया और प्री अकाउंट टेक ओवर हो गया। यानी जैसे कि ये है अकाउंट ए और ये अकाउंट, ये विक्टिम है और ये अटैकर है, ठीक है। इस अटैकर के पास विक्टिम बी की ईमेल है। इसने क्या करा, क्रेडेंशियल्स यूज कर, यूजर नेम पासवर्ड सेट करा, ईमेल यूज करी, बट ये मांग रहा है तो ईमेल वेरीफाई करना है, बट इसके पास कुछ नहीं है वेरीफाई करने को। अब वेरीफाई करने को कुछ नहीं है, तो अब क्या करा विक्टिम ने, क्या करा इस केस में इसको यूज पड़ा, भाई मेरे को वेबसाइट यूज करनी है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है रैंडमली, ठीक है। रैंडमली कोई भी वेबसाइट इसको यूज करनी है। उसने क्या करा, वही सेम वेबसाइट जो अटैकर कर रहा था इसी पे गया ये, उसने SSO यूज करा, सिंगल साइन इन ऑप्शन विद गूगल यूज करा इसने। अब जैसे ही इसने साइन इन कर लिया, ये आ गया डैशबोर्ड पे, इसको डैशबोर्ड पेज मिल गया। बट यहाँ पर क्या फ्लो हुआ, जो विक्टिम अटैकर वेट कर रहा था कि ये क्रेडेंशियल्स उसके सक्सेसफुल अप्लाई हो जाए, अब वो हो चुके हैं विदाउट वेरिफिकेशन। अब वो लॉग इन लॉग आउट कभी भी कर सकता है अकाउंट में और 2FA भी लगा सकता है अगर ऑप्शन हुआ तो वेबसाइट पे। ये हो गया प्री अकाउंट टेक ओवर, यानी पहले ही अकाउंट बना के रख लिया, बस वेट कर रहा है कि विक्टिम कब उसको एक मौका दे टेक ओवर करने का। ये होता है प्री अकाउंट टेक ओवर, बट ये कंसिडर नहीं किया जाता। प्री अकाउंट टेक ओवर ये मोस्टली तुम्हें आउट ऑफ स्कोप में लिखा मिलेगा। मोस्टली मैंने कई बार देखा, ये आउट ऑफ स्कोप देखने को तुम्हें मिलेगा प्री अकाउंट टेक ओवर। ये कंसिडर नहीं किया जा सकता। इस पर अगर तुम रिपोर्ट से पढ़ोगे तो इसकी कोई बाउंटी नहीं दी गई होगी, या फिर P5 में कंसिडर करा दिया गया होगा ये इन्फॉर्मेटिव नोट एप्लीकेबल किया गया होगा, बट ये कंसिडर नहीं किया जाता। अब मैंने तुम्हें पहला फ्लो बताया कि विदाउट टोकन वैलिडेशन तुम अकाउंट किसी का भी देख पा रहे हो, किसी में भी लॉगिन हो पा रहे हो, यानी अकाउंट टेक ओवर हो गया विदाउट टोकन वैलिडेशन। अकाउंट टेक ओवर हो गया ओथ फ्लो की वजह से, अकाउंट टेक ओवर हो गया ओथ फ्लो की वजह से, ओथ फ्लो की वजह से अकाउंट टेक ओवर। टोकन वैलिडेट नहीं कर रहा था उस प्रॉपर यूजर को, यानी कि जो कुकी थी, जो आइडेंटिफायर भेज रहा था, वो प्रॉपर उस टोकन के साथ मेल नहीं खा पाई, मतलब कि उसके साथ प्रॉपर वैलिडेट नहीं कर पाई। और जैसे ही कुकी तो थी बट टोकन में उसने क्या करा, टोकन के साथ जो यूजर नेम ईमेल था, ईमेल में उसने चेंज करके कर दिया विक्टिम का। अब प्रॉपर वैलिडेशन थी नहीं तो विक्टिम की ईमेल लोड करा दी इन केस ऑफ एक्चुअल यूजर, है ना। तो ये एक सिंपल सा फ्लो था। और उसका तुम कैसे टेस्ट कर सकते हो, मैंने तुम्हें सारा समझाया। क्या तुम इतना समझ आ गया कि कैसे तुम इसको टेस्ट कर सकते हो? पहले एज अ नॉर्मल यूजर वेबसाइट के पूरे फ्लो को कैप्चर करो, देन उसको लॉग आउट करके देन लॉग इन करो, उसके पूरे फ्लो को देखो, देन वहां पर उसमें टेस्टिंग स्टार्ट करो। क्योंकि जब टोकन मिल जाता है ना, तभी खेल शुरू होता है। बिना टोकन के ना तो सर्विस प्रोवाइडर कुछ करेगा ना आइडेंटिफायर कुछ करेगा, बस टोकन इज द मेन थिंग। वो जो ओथ टोकन है जो मिलता है आइडेंटिफायर की तरफ से, वही एक इंपॉर्टेंट थिंग है। इतना समझ में आएगा तुम्हें? आगे बढ़े, कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? निरंजन भाई आप सो रहे हो जग रहे हो? जगा हुआ है। तो ये सिंपल सी लैब थी ओथ फ्लो पे।
अब आगे बढ़ते हैं कि ओथ फ्लो की वल्नरेबिलिटी कैसे राइज होती है। मैंने तुम्हें सारा ये समझाया, तुम इसको रीड कर सकते हो विदाउट एनी इश्यू। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिफाइंग ओथ टोकन, ओथ टोकन की वही रिक्वेस्ट है, यानी कि यूज क्लाइंट आईडी होगी और ये वही रिडायरेक्ट होगी जो उस सर्विस के पास जाएगी। बट यहाँ पर भी एक बग अराइज हो सकता है रिडायरेक्शन का, ओपन रिडायरेक्शन भी यहाँ पर आ सकती है, यानी CSRF प्लस ओपन रिडायरेक्शन यहाँ पर भी पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर CSRF वेबसाइट पे यूज हो रही है तो यानी दूसरे विक्टिम को भी मैं मजबूर करा सकता हूँ कि उसका टोकन मेरे को भेजो, रिडायरेक्ट कराना है, यानी रिडायरेक्ट मैं अपना URL डाल दूंगा, लॉगिन करवाऊंगा उसको जबरदस्ती में, और जो CSRF होगी वो उसको फोर्स करेगी विक्टिम को कि भाई तू लॉगिन कर इस पर, और जैसे ही लॉगिन करेगा उसका टोकन कहाँ जाएगा, रिडायरेक्ट होकर मेरे पास आएगा। अगर मेरे पास टोकन आ गया तो मैं क्या करूँगा, मैं लॉगिन हो सकता हूँ, पॉसिबल हुआ तो, वरना ये टोकन स्टीलिंग हो जाएगी, टोकन थेफ्ट हो जाएगा, टोकन थेफ्ट में कंसिडर हो जाएगा, P4 प्रायोरिटीज को मिल जाएगी। आगे पढ़ते हैं। रिकॉन वगैरह तुम कर सकते हो, वेल नोन ये पाथ वगैरह होते हैं उसमें तुम देख सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें पहला ये समझा दिया, इम्प्लिसिट ग्रांट टाइप तुम्हें पढ़ सकते हो, फ्लोट CSR प्रोटेक्शन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, लीकिंग ऑथराइजेशन कोड्स एंड टोकन, जैसे कि ऑथ एंड टोकन कैसे लीक कर रहा है। मैंने तो हटा दिया शायद से, ठीक, ये पोस्ट टोकन ऐसे रिस्पॉन्स में दे रहा है, ये देखो ऐसे रिस्पॉन्स में दे रहा है, जैसे कि OTP बाईपास की बात नहीं थी कि रिस्पॉन्स में अपने को OTP भेज रहा है, ये ऐसा टोकन भेज रहा है अपने को रिस्पॉन्स में प्रॉपरली दिखा के। अगर मैं किसी नेटवर्क इंटरसेप्ट करूंगा तो मेरे को टोकन भी मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये वो फ्लो है, फ्लोट स्कोप वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, इन अनवेरिफाइड यूजर रजिस्ट्रेशन, तो ये बहुत सारे हैं, अपन एक दो और देखते हैं। अब ऑथेंटिकेशन, मैंने अपन ऑथेंटिकेशन बाईपास वाया ऑथ इम्प्लिसिट फ्लो, ये सेम लैब है क्या? वो देखने दो, ये वाली इसमें है और ये दूसरी सेम ही है, तो बट सेम ही है। अब आते हैं फ्लोट CSRF प्रोटेक्शन की, इस पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑल्सो मैंने CSRF ठीक है, स्टेट कुछ कुछ लिखा है, पढ़ते रहेंगे अपने को क्या। अब मैं तुम्हें बताऊँ, ये टॉपिक तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, सच्ची बताऊँ तो मिलेगा तो सिर्फ इसका ओवरव्यू मिलेगा, प्रॉपर टेक्स्टिंग नहीं मिलेगी इसकी यूट्यूब पर। अगर तुम्हें दिखाऊँ तो, अगर मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ ये प्री अकाउंट टेक ओवर होता क्या है। तुमने क्या करा, विक तुम्हारे पास क्या है, गुरकीरत भाई की ईमेल है, सपोज करते हैं तुम्हारे पास एक वेबसाइट है xyz.com, मान के चलते हैं उस पर एक ऑथ फ्लो है। पहले गुरकीरत भाई ने टेस्ट कर लिया है, तुमने टेस्ट कर लिया है, युवराज भाई ने टेस्ट कर लिया है। अब तुम क्या कर रहे हो, वेबसाइट पे जा रहे हो, तुमने क्रेडेंशियल डाले, ईमेल डाली गुरकीरत भाई की, नाम डाल रहे हो उसका ही, एंड पासवर्ड डाल रहे हो तुम अपनी मर्जी से, तुम कर रहे हो क्रिएट अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट करने के बाद मोस्टली हर वेबसाइट पे वेरिफिकेशन करने को बोलता है, लिंक को वेरीफाई करो, लिंक को मतलब ईमेल को वेरीफाई करो या OTP डालो। अब भाई तुम्हारे पास ना तो गुरकीरत भाई की ईमेल है, ना तुम किसी तरीके से उसकी ईमेल से वो लिंक मंगा सकते हो, कोई तरीका नहीं है, बट तुम कर रहे हो वेट कि गुरकीरत भाई कभी उस वेबसाइट पे जाए और अपने अकाउंट से लॉगिन कर ले डायरेक्ट की साइन इन विद गूगल। गुरकीरत भाई थोड़े आलसी है कि उसने भाई क्या करा, छोड़ो ना यार, कौन डालेगा यूजर नेम पासवर्ड, मैं क्लिक करता हूँ साइन इन विद गूगल, भाई वो हो गया गूगल से लॉगिन, गुरकीरत भाई को मिलेगा डायरेक्ट डैशबोर्ड, क्योंकि आइडेंटिफायर है प्रॉपर गूगल के ऑथराइजेशन के साथ हुआ है, तो वेरीफाई भी होगी साथ में ईमेल। अब तुम कर रहे थे वेट, अब जो तुमने क्रीडेंशियल्स यूज करे थे यूजर नेम पासवर्ड ईमेल यूज करके, वो भी तुम्हारे हो गए वैलिडेट। अब जब भी तुम करोगे लॉगिन तो ईमेल वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा, क्योंकि तुम्हारी ईमेल वेरीफाई ऑलरेडी हो चुकी है, और जैसे ही तुम डैशबोर्ड पे आओगे, क्योंकि तुम्हारे जो पहले से सेट किए हुए क्रेडेंशियल्स थे वो एक्टिवेट हो चुके हैं, यानी बस तुम वेट कर रहे थे कब वो एक्टिवेट हो, अब वो हो चुके हैं एक्टिवेट क्रेडेंशियल्स। अब तुम उस पर क्या लगा सकते हो, 2FA लगा सकते हो अकाउंट पे, अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर कोई अदर क्रेडेंशियल्स हो रहे तो भाई ने सेट कर रखा हो, जैसे कि वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन बेस पे कुछ है, और सब्सक्रिप्शन में गुरकीरत भाई ने यूज कर अपना क्रेडिट कार्ड, तुम क्रेडिट कार्ड भी चुरा सकते हो, ठीक है। मतलब कि तुम पहले से वेट करो क्रेडेंशियल डाल के कब उसका अकाउंट एक्टिवेट हो और कब मैं जाके कुछ छेड़छाड़ कर दूँ अकाउंट में। ये होता है प्री अकाउंटिंग सिंपल टर्म्स में, इसमें वेबसाइट की ज़्यादा टेस्टिंग होती नहीं है, सिंपल वेबसाइट पे जाओ, वेट करना है बस। बट वेट किस बात का करना है, अपन दो बनाएंगे टेस्टिंग अकाउंट, है ना, क्यों वेट करना किसी चीज़ का, अपन बनाएंगे दो टेस्टिंग अकाउंट, उस पर तुम कुछ सेंसिटिव डाल दो अपने हिसाब से, उसको फिर हाइड कर दो POC में, है ना। तो ये होता है प्री अकाउंट टेक ओवर सिंपल में, इसको तुम टेस्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने ये लैब्स यूज़ करी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई मिलता नहीं है ना इजीली, और यहाँ पर प्रॉपर वही डेमोन्स्ट्रेशन जो एक्चुअल वेबसाइट में फाइंड आउट किए गए हैं, ये वही फ्लोज हैं। अब देखो यहाँ पर फोर्स ऑथ प्रोफाइल लीकिंग, फोर्स्ड यानी कि मैं विक्टिम को फोर्स कर रहा हूँ कि वो अपनी प्रोफाइल पे लॉगिन करे, जबकि वो चाहता नहीं है कि उस पर वो लॉगिन करे, बट मैं फोर्स करवा रहा हूँ कि वो लॉगिन करे उस पर। अब उससे होगा क्या, यहाँ पर देखो अटैच होगा और इंस्टेड यूजिंग नॉर्मल यूजर नेम। अब CSRF मैंने तुम्हें समझाया है, उसके मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट 6 लैब्स के मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन वीडियो दिए थे, ऑलमोस्ट 6 लैब्स के तुमने देखे होंगे, आई होप पक्का देखे थे ना। और करिए तो भाई तुमने, निरंजन भाई तो अभी देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी ज्वाइन किया था, रिसेंटली ज्वाइन किया था।
ठीक है, यानी अपन विक्टिम को फोर्स कराएंगे कि अपना टोकन मेरे को दे दे। एंड लॉगिन अपन क्या करेंगे, द एडमिन यूजर विल ओपन एनीथिंग, यानी जो एडमिन यूजर है वो कुछ भी ओपन कर देगा। जो हमारा विक्टिम है वो एक नंबर का बंदी दिमाग है, तो कुछ भी ओपन कर देगा, कोई ईमेल आए। अरे कोई नहीं यार, तुम आराम से देखो कौन सा मैं किसी को निकाल रहा हूँ, कोर्स ही तो खत्म हो रहा है, मैं गायब हो जाऊंगा कहीं और अपनी ट्रेनिंग में बिजी हो जाऊंगा मैं तो। करो करो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से करो। ठीक है, अपन मैं कहाँ था यार, मैं फिर भूल गया। हाँ, अपन क्या करेंगे, विक्टिम को फोर्स करेंगे कि लॉगिन कर दे। अब जैसी विक्टिम कौन है, हमारा एडमिन है। लेट्स सपोज कि गुरकीरत भाई है, उसने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है और उस पर मेरे को फ्लो मिला कि ऑथेंटिकेशन के वक्त जो CSRF वैलिडेशन है उसमें फ्लो है कि मैं विक्टिम को भी फोर्स करा सकता हूँ कि वो लॉगिन करे वेबसाइट पे। अब गुरकीरत भाई एडमिन है, ये सोचते हैं भाई कोई ईमेल आए मैं सब ओपन कर दूंगा। अब गुरकीरत भाई ने वो भी ओपन कर दिया, तो अब जैसे ही ओपन करा लॉगिन हुए। अब लॉगिन होते हमारे पास क्या आ गया, टोकन, टोकन से हमको हो गए लॉगिन, और लॉगिन होते हमने क्या करी, छेड़खानी है। छेड़खानी में क्या करा अपन ने, यूजर डिलीट कर दिया, यूजर डिलीट कर दिया। तो वही अपन अब पूरा फ्लो में देखेंगे कि क्या कुछ प्रोसेस है। ठीक है, मैनिपुलेट करेंगे इस फंक्शनलिटी को टू ऑब्टेन एक्सेस टू अदर यूजर्स अकाउंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। इसको हटाते हैं, लेट्स ऑल दिस रिक्वेस्ट क्लियर हिस्ट्री। चलो ठीक है, दोबारा यहाँ स्टार्ट करते हैं, एक्सेस करते हैं। देखो हमारे पास अब की बार एक ईमेल भी है और एक क्रीडेंशियल्स भी है। अब क्या बार हमारे पास सोशल मीडिया के भी हैं और क्रीडेंशियल्स भी है। तो अब तुम अपने ओपिनियन से बताओ क्या करोगे। सबसे पहले तुम बताओ, तुम्हारे पास ब्लॉग के वेबसाइट के विनर पीटर भी है और ईमेल वैसे सोशल मीडिया के भी अकाउंट क्रीडेंशियल्स है। अब तुम क्या करोगे। ये मैंने ओपन कर दिया है। हाँ, अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास वैसे डायरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड भी है और ईमेल सोशल मीडिया के भी है, यानी सिंगल साइन इन वाले ऑप्शन के क्रीडेंशियल्स भी है। अब तुम क्या करोगे, अब मुझे तुमसे जानना है कि तुम क्या करोगे। बर्फशीट वगैरह पे मत पूछो, बस तुम अपनी थियोरटिकल ओपिनियन बताओ मेरे को, बस तुम क्या करोगे, बस उतना ही जानना, उतना बहुत है मेरे लिए। अब जल्दी बताओ, मैं सुन रहा हूँ। पहले अकाउंट साइन इन कर देखूंगा, उसमें कोई टोकन वगैरह तो नहीं आ रहा है साइन इन करते टाइम ब्लॉग वेबसाइट पे, या फिर कुछ मतलब ऐसा अगर मैं ये चेंज कर नॉर्मल सकता हूँ। क्रीडेंशियल्स यूज करेंगे, विनर पीटर यूज करेंगे, ये कहना चाहते हो। मतलब साइन इन करने टाइम हम देखेंगे विनर पीटर, हाँ वही कि कुछ अच्छा, हम करके दूसरे अकाउंट में स्विच कर सकते हैं कि निकाल लो उसके। एंड फिर देखते हैं कि विनर पीटर जो है सोशल मीडिया हाँ के फिर अंदर ये सोशल मीडिया क्रीडेंशियल पे। यूज करके देखते हैं। हाँ ओके, बाकी तीनों बताओ, क्या तुम्हारी ओपिनियन है, अपने हिसाब से बताओ, जो भी पता है वो बताओ, जरूरी नहीं कि वो वैलिड ही हो, बताओ तो सही। सोच के ज्ञान की बात बताओ। जल्दी जल्दी सोचो। मैं ट्रेड में इतना मास्टर हो चुका हूं, मेरे को VAPT की भी ट्रेनिंग मिल चुकी है। टोकन चेक कर सकते हैं, लॉगिन टाइम। मैं बल्ब शीट पे नहीं जा रहा अभी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। अभी क्या करोगे, वेबसाइट पे तुम विजिट हो चुके हो, ये वेबसाइट है। तुम्हारे पास दो टाइप के क्रेडेंशियल दे रखे हैं ब्लॉग वेबसाइट पे, यानी तुम जा सकते हो। देखो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शंस मिलेंगे दो, एक तो तुम्हारे पास सीधा लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं और एक लॉगिन विद सोशल मीडिया। तो अब क्या करोगे, तुम्हारी ओपिनियन क्या होगी, तुम्हारे पास दो टाइप के क्रेडेंशियल्स भी हैं, क्या तुम्हारी ओपिनियन होगी, बस वो जानना है मेरे को। लॉगिन करेंगे, क्या लॉगिन करेंगे वही तो बताओ ना। विनर पीटर से करेंगे या इससे करेंगे, तुम जो बताओगे मैं वो करके देखूंगा ट्राई अभी, जो तुम बताओगे अभी। सोशल मीडिया ट्राई करोगे, ओके। युवराज भाई, गुरकीरत भाई ने बताया सोशल मीडिया। निरंजन भाई, आप बताओ क्या करोगे। जल्दी बताओ यार, सेशन एंड करके मेरे को भी जाना है कहीं अपना काम करने। सोच के बताओ, कुछ तो बताओ यार, ऐसे क्यों खाली बैठ रहे हो। गांधियाना नहीं नहीं, मेरे को मेरा काम है यार, मतलब इसी रिलेटेड काम है, पेन टेस्ट का ही काम है मेरे को। यानी मेरे को आगे का अपना पूरा करना है, एंड्रॉइड पेन टेस्ट का सीख रहा हूँ ना, तो उससे रिलेटेड ही कुछ है। और हाँ, पाइथन फॉर हैकर्स के सेशन भी तो रिकॉर्ड करने मेरे को करते वक्त। तो अभी तो मेन काम मेरा पाइथन फॉर हैकर्स का सेशन पूरा रिकॉर्ड करना है। 2 दिन का टाइम बचा ना, सब्सक्रिप्शन एंड हो जाएगा। $30 कौन देगा 1 महीने के सब्सक्रिप्शन के। सिर्फ एथिकल हैकिंग का और पाइथन फॉर हैकर्स का रिकॉर्ड करना बाकी है, वरना मैं ऑलरेडी बाकी सब कर चुका हूँ। बग बाउंटी, उसमें 3 लेक्चर्स मैंने उसी चीज़ के शेयर करे थे, मस्त थे ना वो लेक्चर्स, उसी चीज़ उसी ट्रेनिंग के थे। सर अब तुम बताओ यार, अब क्या करोगे यहाँ पर। तुम बता नहीं रहे हो यार, क्या फ़ायदा, पेड ट्रेनिंग होती तो जवाब देते तो सही।
चलो कोई नहीं यार, तुम्हारी दिमाग की शक्ति यहीं तक सीमित थी। सोशल मीडिया लॉगिन करते हैं। ओके, वो कहते भाई सोशल मीडिया पे इतना जोर दे रहे हैं तो वही करके देखते हैं। वहाँ पे चलते हैं। क्या मैं यहाँ पर आ चुका हूँ? नहीं। कंट्रोल सी लॉगिन होते हैं। लेट्स सी। बर्फ को मैं पहले बंद करता हूँ तो हम यहाँ से गायब हो जाए। फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। चलो मैं इसका एक बार ऑप्शंस में यूज़र सेटिंग्स नहीं है यहाँ पर। क्या बात है, सच में नहीं है। यूज़र ऑप्शंस, ओह डिस्प्ले ये है ना। 17 करते हैं। हाँ अब तुम्हें विजिबल होगा प्रॉपर आई थिंक। अब यहाँ पर साफ विजिबल होगा। अब सब साफ दिखाई देगा। अब आंखों से कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसको एंटर मारते हैं। ओके, अब वेबसाइट पे आ चुके हैं। ये वेबसाइट सिमिलर एकदम लास्ट टाइम की, तो मैं पूरा स्क्रॉल डाउन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को आइडिया है वेबसाइट पर। देखो हमारे पास एक्सप्लॉइट सर्वर भी है। ये एक्सप्लॉइट सर्वर समझ लो तुम्हारा विक्टिम है। ये एक्सप्लॉइट सर्वर तुम्हारा विक्टिम है जो कुछ भी खोल देता है। कोई भी लिंक आए, कोई भी फाइल आए, कोई पीडीएफ आए, वो सब खोल देगा। ना समझ है वो है विक्टिम। ठीक है, और विक्टिम ही हमारा एडमिन है। ठीक है, विक्टिम हमारा ना समझ है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो ये एक्सप्लॉइट है, यानी हमारे सर्वर एक्सप्लॉइट का जो भी रिट्रीव करेंगे उसके सारे लॉग्स अपने को यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो वेबसाइट पे चलते हैं। तो पहला क्या करते हैं ना, मैं पहले यहाँ पर ये चालू कर लेता हूँ। एज अ नॉर्मल यूज़र मैं पहले ये क्रेडेंशियल्स ट्राई करूँगा, देन मैं ये वाले क्रेडेंशियल्स ट्राई करूँगा। मैं लॉग आउट करके देन ये ट्राई करके देखूंगा ये वाला। ठीक है, लॉग आउट करके पहले मैं ये क्रेडेंशियल से लॉगिन करूँगा, देखूंगा कि उसका क्या सिनेरियो है, क्या बैकएंड में प्रोसीड हुआ। देन मैं ये लॉग करूँगा लॉगिन के लिए। देन मैं लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करके देखूंगा इन दोनों क्रेडेंशियल यूज़ करके। देन मैं देखूंगा पहले अकाउंट क्रिएट करने के बाद। गॉट इट। तो मैं अपने क्रेडेंशियल्स को यूज़ कर लेता हूँ। क्या थे वो क्रेडेंशियल्स? अच्छा, विनर वीटर थे पहले, तो मैं इसको बीच में टिका हटाओ। चलो WINER विनर वीटर लॉगिन नॉट नाउ। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है तुम्हारा। अब यहाँ पर क्रेडेंशियल देखो क्या क्या है। तुम्हारा नाम है, तुम्हारी ईमेल है, ठीक है, तुम्हारी एक API की भी है। तुम यहाँ पर देख सकते हो तुमने क्रेडेंशियल्स डाले। CSRF टोकन वैलिडेट हो रहा है। देखो यहाँ पर CSRF टोकन क्या है, तुम पहले यहाँ ट्राई कर सकते हो एक बार। गिव अ ट्राई टू इट। तो विदाउट CSRF तुम अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसीड करा के देखो, यानी कि तुम अपने टोकन को गायब करके देखो। अगर कुछ होता है यहाँ पर मिसिंग CSRF पैरामीटर, तो यहाँ पर CSRF की थोड़ी सी वैलिडेशन है, तुम इसको इग्नोर करो। ज़्यादा प्रोक्सी बात है। तुम देखो माई अकाउंट के क्रेडेंशियल्स पे आगे और क्या क्या तुम्हें इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। नीचे आते तुम्हारी यहाँ पर API की भी है, ईमेल भी है, और तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ रहा है रोल। देखो यहाँ पर तुम्हारा एज अ नॉर्मल यूज़र रोल है, नॉर्मल रोल है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, अटैच प्रोफाइल। अब इन केस चलो बताओ कि ऑथेंटिकेशन फ्लो में टेस्ट नहीं करा, तुम्हारा रोल नॉर्मल है, तुम यहाँ पर क्या टेस्ट करके देखते? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या टेस्ट करके देखते? रोल एडमिन करके देखता। कैसे? कुकीज वगैरह में होती है, कुकीज़ वगैरह में नहीं, बट ये तो या मेरे को फिर डायरेक्टली टाइमिंग बट मेरे बताएंगे। को डायरेक्टली यहाँ रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है। रिस्पॉन्स में मिल रहा है ये तो मेरे को। कहाँ करोगे फिर? तो रिक्वेस्ट लेट्स में चेंज कर, रिक्वेस्ट में देखेंगे अगर कोई। लेट्स ये रोल यहाँ पर है, इसका एक ही मैच है रोल पे, और हमारी कुकी भी छोटी सी है, अनप्रिडिक्टेबल सी लग रही है। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ मिलेगा। तो मैं इसको देखो इंटरसेप्ट करके इसमें घपलाबाजी करेंगे पूरी। घपलेबाजी में कमी नहीं होनी चाहिए, पूरी करनी है। तो ये देखो अपने एज अ नॉर्मल यूज़र लॉगिन करा, ठीक है। तुम्हारे देखो यहाँ पर इस पर एक API की मिली, एंड देन यहाँ पर एक अटैच प्रोफाइल का एक ऑप्शन है। लेट्स से कि भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी सोशल मीडिया अटैच करूँ अपने अकाउंट से, कि उनको ही पता चले। लेट्स से कि मैं अब यहाँ क्लिक करता हूँ सोशल मीडिया पे। देखो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट गई है ऑथ क्लाइंट की। क्या था वो, पीटर कॉपी, यूज़र नेम या ईमेल और पासवर्ड है हॉट DOG डॉग साइन इन। अब देखो मैं इसको मेरी प्रोफाइल और ईमेल का एक्सेस भी मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पर इंटरेक्ट करा दिया। कंटिन्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, अब मेरी यहाँ पर सोशल मीडिया प्रोफाइल भी आ चुकी है। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सोशल मीडिया पे चलते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं सक्सेसफुली हमारी सोशल मीडिया। तो मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ कि मेरा कीड़ा उठ रहा है, एंड लॉग आउट करता हूँ। अब मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ अपने सोशल मीडिया से, अब देखो इसने मेरे को
डायरेक्टली लॉगिन करा दिया है सिर्फ मेरी वो प्रोफाइल अटैचमेंट के थ्रू, यानी ये मेरी प्रोफाइल को भी सेव करके चल रहा है। देखो यहाँ पर प्रॉपर यूज़र नेम दिखा रहे वो, एंड एपीआई की ये है, एंड रोल नॉर्मल है। अब मैं लॉग आउट करके मैं उन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके देता हूँ एक बार। बट यहाँ पर क्या है, मैं एक बार डालता हूँ विनर PETER पेटोर। देखो ये भाई मेरी सोशल प्रोफाइल अटैच हो चुकी है, यानी मेरी प्रोफाइल अटैच हो सकती है एंड मैं उससे लॉगिन हो पा रहा हूँ। अब अपन क्या करते हैं, अभी इसकी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को करते हैं थोड़ा एनालाइज, क्योंकि उसके बिना आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने एनालाइज नहीं किया कि क्या कुछ हुआ पीछे की तरफ में तो टेस्टिंग हमारी अधूरी रह जाएगी, है ना। थोड़ी ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमने एज अ नॉर्मल यूजर लॉगिन करा था। अब हमने यहाँ पर करा था देखो क्लाइंट आईडी। अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पर क्लाइंट आईडी से तो रिक्वेस्ट करी जा रही, रिडायरेक्ट यू आ रही, बट ग्रेट थिंग। पहले अपन ने रिक्वेस्ट में पूरी रिक्वेस्ट इसकी सारी फुलफिल करी, ये अपन ने क्रेडेंशियल्स दिए, ये एक ओथ की रिक्वेस्ट गई, ओथ पे क्या हुआ, रिडायरेक्ट करा है दोबारा इसको। ये वही प्रोसेस है जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करी, यानी ये रिक्वेस्ट गई आइडेंटिफायर के पास, आइडेंटिफायर के पास गया, उसने इसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आइडेंटिफायर का जो रिसोर्सेज लोड कराने थे उस पेज पे वो लोड हुए, देन आइडेंटिफायर ने इसको भेजा, उसको ढूंढा, भाई क्रेडेंशियल्स हैं ये वाले हमारे सर्वर पे, ये क्रेडेंशियल्स हैं जो इसने प्रोवाइडर ने भेजे, आइडेंटिफायर ने चेक करें कि ये क्रेडेंशियल्स है हमारे सर्वर, तो दिखाया 3 of 2 फाउंड। देन इसने क्या करा, ओथ रिक्वेस्ट भेजी दोबारा उसको, इसको भेजी प्रोवाइडर को जो थर्ड पार्टी सर्विस अपन ने यूज़ करी, फिर ये उसके साथ इंटरेक्ट हुई। अब इंटरेक्ट होने के बाद उस पेज पे जो लोड बना था वो लोड हुआ, देन उस पर वेरिफिकेशन हुई कि टोकन के साथ भाई उसको टोकन भी मिला है, देन ओथ के साथ पूरी प्रोसेस हुई, देन ओथ के बाद जो टोकन था वो अपने को यहाँ मिल चुका है, ओथ टोकन जो ये था। हम जैसे ही ओथ टोकन मिला प्रोवाइडर को तो वेरिफिकेशन हो चुकी पूरी सक्सेसफुल। देन हमारे पास क्या मिला, हमारा अकाउंट का डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में क्या थी, हमारी क्रेडेंशियल्स यानी एपीआई की सोशल। अब यहाँ पर ये देखो यहाँ पर पूरी सक्सेसफुल हो चुकी है लॉगिन, यानी वो पूरी प्रोसेस थी जो मैंने करी। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर दोबारा लॉग आउट करके मैंने लॉगिन करने की कोशिश की, किसके थ्रू करी, SSO के थ्रू यानी सिंगल साइन इन फीचर के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक रिडायरेक्ट जा रही है, और रिडायरेक्ट में देखो यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, एक टोकन मिल रहा है। तो मेरे को ये रिक्वेस्ट अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, अब थोड़ी गपलेबाजी सी मेरे को करनी है यहाँ पर। अब ये टोकन है, अब मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर रिपीटर में, ये मेरे को दो इंटरेस्टिंग सी लग रही है, ये तो मेरे को इंटरेस्टिंग सी लग रही है। परेशान कर, सेंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक नया टोकन जनरेट हो गया BXY का। देखो हर बार एक नया टोकन जनरेट हो रहा है, बट यहाँ पर तुम देखोगे ये टोकन वन टाइम यूज है, टोकन एक बार यूज हो सकता है, ये टोकन की ये कीमत एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती है। अब देखो मैं यहाँ पर जो टोकन है ये टोकन आई थिंक पूरा होगा, मैं दोबारा जनरेट कर रहा हूँ यार। ये टोकन की डॉट की काम की यार आखिरी में, एक बार सप्लाई में देखने दो, जो पहले टोकन रिसीव हुआ था उसमें भी डॉट थी आखिरी में, नहीं यार करके देखते हैं एक बार। कॉपी कॉपी करते हैं और इसको चेंज करते हैं कोड पे, लास्ट की डॉट हटा के इसको सेंड करते हैं। अब देखो ये टोकन इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि टोकन वन टाइम यूज है, जैसे ही टोकन रिसीव होता है ये बेकार हो जाता है। अब तुम बताओ, तुम्हारी खतरनाक दिमाग के लेवल से तुम अब क्या करो, जैसे ही टोकन रिसीव हो रहा है बेकार हो रहा है, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इस पर एक डॉट भी लगा दूँ, लेट से कि मैंने डॉट भी लगा दिया, सेंड करता हूँ, ये इस्तेमाल नहीं हो पा रहा वो कोड जो रिसीव कर रहे हैं हम। देखो हर बार एक नया कोड जनरेट हो रहा है अपने पास। अब जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ, कॉपी URL, लेट से मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब देखो मैं लॉगिन हो चुका हूँ, देखो ये लॉगिन करा रहा है मेरे को, देखो मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ये यूज़ हो रहा है, बट ये टोकन यूज़ हो रहा है। मैं एक नया जनरेट कराता हूँ, इसके बाद रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, जो टोकन अपने को मिला है उसके रिक्वेस्ट को भी इंटरसेप्ट करते हैं। बट इट कॉपी URL करते हैं, देन अपन क्या चलते हैं प्रॉक्सी पे चलते हैं, इंटरसेप्ट करेंगे। अरे यार ठीक है, ये है इंटरसेप्ट ऑन, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ये देखो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, 3 of 2 फाउंड, एक टोकन मिला, फॉरवर्ड करते हैं फॉरवर्ड करते हैं फॉरवर्ड करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक टोकन जनरेट हो गया है, एक नया टोकन जनरेट हो गया है, सो वी गोना यूज दिस टोकन। कॉपी करेंगे टोकन को और क्या करेंगे, इसको बताओ क्या करूँ मैं यहाँ पर,
क्या करूँ, क्योंकि जैसे ही फॉरवर्ड करूँगा टोकन बेकार है। क्या करूँ मैं इसको यहाँ पर? इसको ही वहीं पे चेंज कर दे शायद, तो शायद हो सकता है। चेंज करके मैं क्या करूँगा? टोकन जैसे ही आगे जाता है वो बेकार है, कूड़े का डब्बा बन जाता है वो टोकन, बेकार है वो टोकन, जैसे ही आगे प्रोसीड होता है वो बेकार हो जाता है। और अब ये सोचो मेरे को विक्टिम से प्रोसीड करना है, जैसे ही टोकन एक बार पहुंचता है क्लाइंट साइड की तरफ वो बेकार हो जाता है, यूज इस्तेमाल हो जाता है। अब मैं क्या कर तो सकता विक्टिम के क्रेडेंशियल्स के टाइम पे जो हम फॉरवर्ड करेंगे उसको, तब उस टाइम पे वो टोकन डाल सकते हैं, ये टोकन। हाँ, हूँ? ये टोकन है, अब मैं इस टोकन का क्या करूँ? इसको कॉपी करके जब विक्टिम का हम क्रेडेंशियल यूज करेंगे अब और उस टाइम ठीक ठीक है, वेरीफाई जैसे जैसे करेगा। ही मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा टोकन बेकार है, कब आ रहा है टोकन ये? अब मुझे इसको बेकार नहीं करना, क्या करूँ मैं फिर? कॉपी करके सेव। टोकन तो सेव हो जाएगा, रिक्वेस्ट का क्या करूँ मैं फिर? ब्राउजर प्रोसीड नहीं करेगा, मुझे आगे की तरफ पहुंचना है, क्या करूँ मैं फिर? हटा दो टोकन, हटा के टोकन देखो। टोकन फिर इनवैलिडेट हो जाएगा, जैसे अगर प्रोवाइडर को वो टोकन नहीं मिलेगा तो रिक्वेस्ट हमारी पहली वेरिफिकेशन ही फेल हो जाएगी टोकन की। टोकन तो हटा नहीं सकते, और मेरे को टोकन बेकार भी नहीं करना, फिर क्या करूँगा मैं रिक्वेस्ट के साथ? तुम दोनों बताओ, नमन भाई, निरंजन भाई, रिक्वेस्ट के साथ मैं क्या करूँगा कि मुझे टोकन बेकार भी नहीं करना और रिक्वेस्ट इस्तेमाल भी नहीं करनी? उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। कैन वी ड्रॉप द रिक्वेस्ट? अगर किसी चीज़ को तुम ड्रॉप कर दो। हाँ, उसको रिक्वेस्ट को आगे भेजेंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल, रिक्वेस्ट को ही नहीं भेजते हैं, ठीक है। इसको करते हैं ड्रॉप, कि देखो अब यहाँ पर इसको आ चुकी है एरर, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ करते हैं। अब इसको दोबारा पीछे जाते हैं, और मैं तो ज़्यादा पीछे आ गया। देखो मैं लॉगिन हो चुका हूँ, बट वो टोकन इस्तेमाल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, रिपीटर में चलिए थोड़ी चेक करके देता हूँ कि वो सच में टोकन इस्तेमाल हुआ कि नहीं। ये वो टोकन था, सेंड करते हैं, वो इस्तेमाल हो चुका है जैसे ही मैंने उसको प्रोसीड करा टोकन को। लेट्स से कि विक्टिम इसको कर पाता है पूरा। अब मैं क्या करूँ तुम बताओ, मेरे को ये विक्टिम से प्रोसीड करवाना है। ये गुरकीरत भाई का मैसेज आया है, तुम बताओ इतने क्या होगा? अच्छा, इस भाई की खुद की क्लास चालू होगी, चलो इसको छोड़ते हैं। तुम बताओ अब मैं कैसे इस अटैक को परफॉर्म करा पाऊंगा? सीएसआरएफ की वैलिडेशन, फोर्स सीएसआरएफ है इसमें, मतलब सीएसआरएफ की फ्लो है इसमें साथ में, तो अब अपन क्या करेंगे? लेट्स से मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भी दिखाता हूँ, ये रिक्वेस्ट है जो टोकन जनरेट कराती है, रिक्वेस्ट है जो अपने को टोकन जनरेट कराती है। इससे बताओ, मुझे अभी इससे मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, मुझे इससे मतलब है, इससे इससे बताओ कि मैं सीएसआरएफ कैसे प्रोसीड करा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू नो इट। इस टाइम पे हम डाल देंगे जो टोकन जनरेट करवा रहे हैं हम। मैं इंटरसेप्ट नहीं कर रहा रिक्वेस्ट को। जो वन टाइम टोकन जनरेट हो रही है हमारी, मतलब जिसके बाद आगे बढ़ा करके, ठीक है, तो उसको कॉपी करके शायद यहाँ पे डालेंगे तो ये कोड टोकन को। जब यहाँ पर आता है तब तक ही वैलिड रहता है, ये टोकन जब यहाँ आता है तब तक वैलिड रहता है, उसके बाद बेकार है ये टोकन। जैसे ही आगे जाता है ये बेकार है, जैसे ही यूआरएल अपने पास आता है ये जब तक वैलिड है, ये अगर जैसे ही यूआरएल आगे प्रोसीड होगा ये बेकार है टोकन। अब ये बताओ, मुझे विक्टिम की साइड से उसका टोकन चुराना है, मुझे विक्टिम को फोर्स करना है कि भाई तू अपना टोकन मुझे दे दे, क्या करूँ मैं? ओपन रिडायरेक्शन भी तुम्हें सिखा रखा है, सीएसआरएफ भी तुम्हें सिखा रखा है, अब तुम मुझे बताओ कि इसको एक्सप्लॉइट कैसे करूँगा इस फ्लो को? अपना थोड़ा लॉजिकल ब्रेन यूज़ करो, इतना बड़ा दिमाग दे रखा है। ये देखो ये चला गया, ये चला गया, इसका दिमाग घूम गया, अब तुम दोनों बचे हो, तुम भी जाना चाहते हो? थोड़ा सा ही बच रहा है, बस यही फ्लो बच रहा है, समझाना, बाकी तो एज अ लैब प्रैक्टिस तुम कर सकते हो। बाकी कितनी बची हुई है? ऑथराइजेशन लीक हो रहा है रिडायरेक्ट के थ्रू, ठीक है, ये बाकी तो तुम खुद टेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल बाकी तुम खुद कर सकते हो, तुम ये वाला एक्सप्लॉइट करवा के जाओ मेरे से। एक, दो, तीन, एक दो तुम खुद कर लेना, एक, दो, ठीक है, तीन मैं करवा चुका हूँ, ये तो वही लैब है ना। इसमें कुछ अलग फ्लो है, इसमें ग्रांट टाइप अलग है, इसके बाद थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। बट ये पहली वाली ही लैब लग रही है, इसमें थोड़ा देखते हैं। नहीं यार ये वही है, इसमें कुछ वो नहीं है। बाकी तो तुम्हारी एज अ प्रैक्टिस टास्क है, तुम ये वाला एक्सप्लॉइट करवाओ, बस यही बाकी है, फिर सेशन एंड करेंगे। बस तुम जल्दी जल्दी ब्रेन लगाओ, ओपन रिडायरेक्शन बस सीएसआरएफ को मिक्सअप करना है। मैं रिक्वेस्ट दिखाता हूँ फिर तुम सोचो, ये अपनी है, ये इसको पूरा मैं ओपन एक्सपेंड कर देता हूँ। मैं इसका साइज़ तो नहीं बढ़ा सकता, बट ये रही है, आई थिंक नहीं, बट यही है, इसको सीएसआरएफ प्लस ओपन रिडायरेक्शन के साथ एक्सप्लॉइट करना है। सर्वर तुम कोलैबोरेटर भी यूज़ कर सकते हो, बर्फस्वीट का है भी अपने पास इसमें। नहीं है का? देखो, फॉलो रिडायरेक्शन, लेट्स सी जनरेट,
टोकन बेकार हो चुका है, अपन दोबारा नई रिक्वेस्ट कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, मैं दोबारा नई रिक्वेस्ट कैप्चर करूँगा। ठीक है, देन फिर तुम्हें बताना है कि मैं इसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे तुमसे ही जानना है। क्योंकि तुम देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके रिस्पेक्ट करूँगा, कुकी सेक्शन में जाऊँगा, मेमोरी में, स्टोरेज में, देख सकते हो मेरी कुकीज़ यहाँ पर स्टोर्ड है। ये वही मेरी कुकी है, ये कुकी यहाँ पर स्टोर्ड है, तो ये लॉगिन कराने में थोड़ी हेल्प कर देती है। मैं इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ, ये है वो आगे जो रिक्वेस्ट जाएगी, कंट्रोल तो इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अब देखो इसने मेरे को ये भेजा, मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा, मैं दोबारा इंटरसेप्ट करूँगा। जल्दी सोचो यार, इतने में कुछ अतरंगी अतरंगी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। ये रही वो रिक्वेस्ट, इसको तुम्हें करना है रिपीटर पे टच कर दो तो ओह कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। मैं इसको एक स्टेप पीछे ले जाऊँगा, ये रही वो रिक्वेस्ट रिपीटर की। अब मुझे टोकन चुराना है विक्टिम का। रिडायरेक्ट यूआरएल चेंज करेंगे उसका, ठीक है, ओके। और उसमें हम वो डालेंगे जो कोड है जो हमें मिला है वहाँ पे, कोलैबोरेटर का, या फिर जो हमें हमारे पास था पहले से सर्वर लैब सर्वर में। सर, चलो सर्वर का यूआरएल यूज़ करें, क्योंकि इसमें कोलैबोरेटर आई थिंक नहीं है 2022 में, तो अपन इसका सर्वर यूज़ कर लेंगे। उस पर जो यूआरएल है वहाँ पर लोग रिडायरेक्ट करा लेंगे। देन अपन क्या करेंगे, मुझे विक्टिम का टोकन चुराना है। आपका जो ओपिनियन आपने बताया वो एकदम करेक्ट था कि अपन रिडायरेक्ट कराएंगे। अब रिडायरेक्ट कराएंगे विक्टिम को दूसरे यूआरएल पे। अब दूसरे यूआरएल से मेरे को डेटा अपने पे रिडायरेक्ट भी कराना है, तो मैं क्या करूँगा, विक्टिम को फोर्स कराऊंगा सीएसआरएफ के थ्रू। सीएसआरएफ एक्सप्लॉइट करेंगे तो सीएसआरएफ का एचटीएमएल एक्सप्लॉइट राइट डाउन करेंगे। वो कैसे करेंगे, राइट क्लिक, एंगेजमेंट टूल्स, जनरेट सीएसआरएफ पीओसी, और यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑटो एग्जीक्यूट का, बट इट, इसको रीजनरेट करा लेते हैं कि वही रिक्वेस्ट है जो टोकन की थी। मैं इसे कॉपी करूँगा, अब मैं इसे भेजता हूँ सर्वर पे। मैं इसे भेज के देखता हूँ सर्वर पे, यहाँ पर डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम हो चुका है। लॉग्स देखते हैं कि लॉग्स पे अपने को कुछ विक्टिम का कुछ मामला मिला। डिलीवर एक्सप्लॉइट हुआ तो कुछ मिला क्या अपने को, आई थिंक डिलीवर नहीं हुआ। बैक टू एक्सप्लॉइट सर्वर, इसको ओपन करते हैं, चलो स्टोर कराते हैं, देन इसको डिलीवर करते हैं, देन इसको देखते हैं कुछ मिला क्या लोग्स अपने पास। नहीं, विक्टिम के साइड से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें। हम्म, फॉरवर्ड किया है यूआरएल को, हम्म, हमने यूआरएल ही नहीं दिया। यूआरएल भेजा ही नहीं हमने। बिल्कुल, आएगा कैसे, कॉपी करेंगे एंड देन वो फॉर्म एक्शन है, यानी अपन क्या करते हैं, दोबारा रीजनरेट कराते हैं, इसको बंद करते हैं एंड देन यहाँ से जो रीडायरेक्शन की यूआरएल है उसका जो डेटा है वो अपने पे रीडायरेक्ट कराएंगे। देन यहाँ पर करते हैं राइट क्लिक, जनरेट सीएसआरएफ पीओसी, देन एडिट, रीजनरेट, कॉपी, देन यहाँ पर इसको चेंज करते हैं कंट्रोल वी। देन एक बार अब इसको ट्राई करते हैं कि अब देखते हैं कि विक्टिम का कुछ मामला अपने पास आया कि नहीं। अब आप चेक करके देखते हैं एक्सेस लॉग्स, आई थिंक अब आ जाना चाहिए। डिलीवर टू विक्टिम, आई डोंट थिंक अभी रिसीव हुआ है अपने पास। हम्म, चलो कोई नहीं, ये तो मैं टास्क देता हूँ क्योंकि मुझे भी एक अपना काम करना है। ठीक है, तो ये ऐसे ही इसको सीएसआरएफ के थ्रू एक्सप्लॉइट करके देखना है। चाहो तो तुम उसके सॉल्यूशन के हिंट देख लेना, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। गॉट इट, ठीक है, करके देखना इसकी लैब को सॉल्व, क्योंकि मुझे मेरा भी काम करना, टाइम बहुत हो चुका है। तो मैं इसको ट्राई करके देखना, नहीं समझ आता फिर मैं तुम्हारा करवा दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, एक्सप्लॉइट को थोड़ा प्रॉपरली इसको वैलिडेट करवाना पड़ता है ना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। तुम बाकी ये एक जो लैब बची ये तो कर लो, बाकी दो बची वो तुम भी ट्राई कर लें, क्योंकि बाकी दो ही लैब बची है। ये फ्लो तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा तुम्हारा ये फ्लो। सो गो थ्रू इट, हो जाएगा एकदम क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, बाय। 3 लैब्स बची है, वो तुम इसको ट्राई कर लेना। एक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तुम्हें, ठीक है, उसको सीएसआरएफ प्लस ओपन डायरेक्शन के साथ उसको एक्सप्लॉइट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय ब्रदर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए बग के साथ।